प्रथम टेस्ट आपका 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख को होने वाला है। तो कक्षा 8 की विज्ञान का एक गेस्ट पेपर है। इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रथम टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। पेपर जो बनता है वो आपके स्कूल पर ही बनता है, आपके जो सब्जेक्ट के जो टीचर होते हैं वही बनाते हैं। तो आपके इनमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से अच्छे प्रकार से तैयार करना। तो ये पेपर आपकी ये जो PDF है ये आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप जो स्टडी मटेरियल है उसमें जाके ये सारे पेपर देख सकते हैं। तो विज्ञान का ये पेपर आपके सामने है। इस प्रकार के जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इनको आप ज़रूर देखना। और गणित का भी मैंने डाल दिया है, बाकी सब्जेक्ट के भी आप पेपर मिल जाएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न के दो उदाहरण दीजिए। इनमें आपके दो के उदाहरण देने, एक तो आपको खरीफ की फसल के और एक रबी की फसल के। खरीफ की फसल, अभी जो खेतों में फसलें खड़ी हैं, जो बारिश की मौसम में होती हैं फसलें, वो सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं। अभी कौन कौन सी हैं? अभी एक तो मक्का है, मक्का के साथ में सोयाबीन है, मक्का सोयाबीन, और क्या बोया जाता है? बाजरा, मक्का सोयाबीन बाजरा, जवार, इसके अलावा कपास, मूंगफली। ये सारी की जो फसलें हैं वो अभी बारिश की ऋतु में बोई जाती हैं। तो इन सभी को हम खरीफ की फसलें कहते हैं। तो मक्का सोयाबीन मूंगफली बाजरा जवार कपास, इनमें से कोई दो उदाहरण ले लें तो आप 2 उदाहरण इन पे दे सकते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके खरीफ की फसलों के नाम। अच्छा, खरीफ की फसलों को खोदते हैं, यानी कि जो अभी की जो फसलें इन सभी को खोदा जाता है इनको। तो ये सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं। अब हम बात करते हैं रबी की फसलों की। तो रबी की फसल कौन सी होती हैं? जो खरीफ की फसल के बाद में बोई जाती हैं। इनकी खरीफ की फसल को काट कर रबी की फसल बोई जाती है। जब रबी की फसल बोते हैं उससे पहले खरीफ की फसलों को काटा जाता है। जैसे इनकी जो बुआई का टाइम होता है रबी की फसल का, ये होता है अक्टूबर के टाइम में, अक्टूबर नवंबर टाइम, यानी कि दीपावली के आसपास में इन फसलों को बोया जाता है। तो वो फसलें कौन कौन सी हैं? एक तो गेहूँ, ये रबी की फसल है। गेहूँ के साथ में आपकी सरसों, गेहूँ सरसों चना, गेहूँ सरसों चना, ये सभी की सभी जो फसलें हैं वो आपके रबी की फसलों के उदाहरण हैं। तो आप इस प्रकार से रबी की और खरीफ की फसल के उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखना है। सिंचाई का मतलब फसल को एक निश्चित अंतराल के बाद में पानी देना सिंचाई कहलाता है। एक नियत समय पे निश्चित अंतराल के बाद में फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। और जल संरक्षण करने की 2 विधियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो विधि है फव्वारा पद्धति, फव्वारा विधि। तो फव्वारा विधि के माध्यम से भी जो सिंचाई का जो काम में लिया जाता है फव्वारा विधि को, और इससे जल संरक्षण होता है, पानी की बचत होती है। तो एक तो फव्वारा विधि है और दूसरा है बूंद बूंद पद्धति, जिसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। बूंद बूंद पद्धति, इसको टपकन विधि भी कहा जाता है, बूंद बूंद विधि। इन दोनों विधि के द्वारा आपको जल संरक्षण करने की विधियों में नाम लिख लेना है। फव्वारा विधि ये असमतल भूमि के लिए काम में ली जाती हैं, जबकि समतल भूमि में बूंद बूंद विधि काम में ली जाती है। ये दोनों ही विधियाँ जल संरक्षण करने वाली विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद और उर्वरक में आपको अंतर बताना है। स्पष्ट कीजिए कि खाद उर्वरक से किस प्रकार भिन्न है। इस प्रकार का प्रश्न है आपके, तो वो प्रश्न बन सकता है कि खाद और उर्वरक में आपको अंतर बताना है। तो खाद तो खेतों में तैयार किया जाता है, इसको गड्ढे में तैयार किया जाता है, जबकि उर्वरक जो होता है वो फैक्ट्रियों में तैयार होता है। तो इस प्रकार से इनमें आप जो अपना किताब की जो इसका अंतर दे रखा है वो अंतर इसमें लिख सकते हैं। फिर इसका अगला प्रश्न है, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो यीस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ये आपकी दूसरा पार्ट है, जो सूक्ष्म जीव वाला मित्र और शत्रु वाला पार्ट है, वहाँ से प्रश्न है ये। और ये 3 प्रश्न आपके पहले पार्ट के। तो यीस्ट का उपयोग जो किया जाता है वो अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलने का काम करता है। तो उस जीवाणु का नाम कमेंट करके बताना कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना इसका उत्तर। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। फिर आपके 5वां प्रश्न है, मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखना है। कि मलेरिया जो है वो किस परजीवी के द्वारा फैलता है? तो मादा जो एनाफ्लीज मच्छर होता है उस परजीवी के द्वारा ये फैलता है। तो यहाँ इसमें लिखना है मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, इसके द्वारा ये मलेरिया फैलता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी है। जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में आपको
10 पंक्तियाँ लिखनी है, 10 उपयोग इनके लिखने हैं। जैसे दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम यीस्ट है, और बेकरी उद्योग, इन सभी में जो जीवाणु काम आते हैं उन सभी के नाम आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोगी है? तो उसका नाम है बिटुमेन। क्या नाम है? बिटुमेन जो होता है, बिटुमेन ये सड़क निर्माण में काम आने वाला पेट्रोलियम उत्पाद होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी और एलपीजी, इनका आपको पूरा नाम लिखना है। तो सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हिंदी में इसको कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये सीएनजी का पूरा नाम है। जबकि एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का पूरा नाम होता है। तो एलपीजी और सीएनजी इनका आपको पूरा नाम लिखना है। तो ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी का हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है। तो मोमबत्ती की जो ज्वाला का चित्र दे रखा है आपका, वो वाला चित्र इसमें बनाना। तो ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र है, ये आपके दे रखा है। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र है, जिसमें मोमबत्ती बनानी है, सबसे गर्म क्षेत्र बताना है, कम क्षेत्र गर्म बताना है और सबसे गर्म भाग बताना है। इसके अलावा पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र कैसा होता है? तो नीले रंग का होता है। आंशिक दहन का मध्य वाला भाग पीला होता है, और बिना जले मोमबत्ती का आंतरिक क्षेत्र कैसा होता है? काला होता है। तो इस प्रकार से आपको ये गर्म, कम गर्म और सबसे गर्म भाग बताना है। और इसका जो ज्वाला है, इसका दहन के समय पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र कैसा होता है? तो नीला होता है। मध्य क्षेत्र कैसा होता है? पीला होता है। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग है वो कैसा होता है? वो होता है हमारा काला भाग। तो ये तीनों ही भाग भी आपको इसमें अच्छी प्रकार से बता देना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, घरों में काम आने वाले एक द्रव ईंधन का नाम लिखिए। देखो, द्रव में आपका जो एलपीजी है उसका नाम लिख सकते हैं इसमें। आजकल सबसे ज़्यादा काम आने वाला द्रव ईंधन यही है, एलपीजी। और इसका जो पूरा नाम है वो हमने 8वें प्रश्न में चर्चा की थी, इसको वापस लिख लेते हैं। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें लिख लेंगे द्रवित, हिंदी में होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये आपकी जो एलपीजी का पूरा नाम होता है। इस प्रकार से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आधार पे आप इन प्रश्नों को भी तैयार करना, और इसके अलावा भी आपकी जो पार्ट दे रखे आपके सर ने जो बताएं, उन सभी प्रश्नों को भी आप अच्छे प्रकार से तैयार करना, ताकि आपके अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। इसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और 8वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, 8वीं का व्हाट्सअप ग्रुप, इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 00 69। आपकी और भी कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर कमेंट करके बताना कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है, और एक अपना विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। दोनों उत्तर आप कमेंट करके बताना। अपना जो विज्ञान दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वो कितनी तारीख को मनाया जाता है।